हमारे पास अगर धैर्य है और हम अगर धैर्यपूर्वक काम करें तो बहुत सारी चीज़ धैर्य ना होने के कारण बिगड़ जाता है। कोई छोटी सी काम है और हमने उस काम को ठान लिए कि करेंगे, लेकिन हमने काम तो कर दिए तो और हमारे पास धैर्य ही नहीं है तो वो काम सफल नहीं हो सकता। और इसके रेफरेंस में मैं एक कहानी में बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी आप सभी से। फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी हौलादार, मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, ऐसे होता है कि एक राजा रहते हैं और राजा अपनी राज्य में बहुत अच्छे रहे होते हैं और उस राज्य में एक भिखारी भी रहते हैं जो राजा को पता नहीं होता कि उनके राज्य में एक भिखारी है जो कि बहुत नाम दाम कर रहे होते हैं, बहुत नामी होते हैं क्योंकि वो एक साधु है। एक्चुअली है तो साधु पर उनके पास होती कुछ नहीं है और वो भिक्षा मांग करके खाते हैं और एक जंगल में कुटिया है, उस कुटिया में उसको रहना होता है। और बात यह होती है कि इस बात की जानकारी उस राजा को नहीं होता और राज्य में बहुत सारे लोग हैं जो उस साधु महाराज के पास जाते और जाके बोलते, बाबा मेरा ये प्रॉब्लम है, बाबा मेरा ये प्रॉब्लम है, और सारी प्रॉब्लमों का जड़ हल वो बताते और सारे लोगों की जो हल है वो सच हो जाता और विश्वास करके वो घर जाते तो वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो ऐसे करते करते जो साधु महाराज है, साधु महाराज की जो बातें हैं, उनकी जो चर्चा है वो दूर दूर तक होने लगा और ऐसा हुआ कि दूर दूर बात फैलते फैलते वो राजा के कान तक पहुंच जाता है। और जब राजा के कान तक पहुंच जाता है तो वो कहते हैं, अरे सैनिकों इधर आओ, जाओ जाके उस साधु के पास जाओ और बोलो कि महाराज आपको बुलाया है, उनको भी कोई परेशानी है जो आपसे राय लेना चाहता है, आपकी सहायता चाहता है। और सैनिक लोग राजा की बात सुनकर जाते हैं साधु महाराज के पास और जाके कहते हैं कि साधु महाराज, हमारे महाराज जो है आपको याद किया है, वो चाहते हैं कि आप उनकी सहायता करें और इसलिए आपको वो अपने महल में बुलाया है। साधु महाराज वे मुस्कुराए और बोले, देखो मैं किसी के पास तो जाता नहीं क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी जाना है, अपने लिए भिक्षा करने जाना है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको राजा की ज़रूरत है तो वो मेरे पास आ सकते हैं, तो आके मेरे पास उनकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हैं और अगर मेरे पास होगा कि नहीं मैं इसका हल बता सकता हूँ तो वो फिर मैं बताऊँगा। और फिर सैनिक निराश होकर लौट जाता है राजा के पास। राजा जब इस बात की जानकारी होती है तो फिर गुस्सा हो जाता है वो कि मैंने निमंत्रण भेजा, मैं राजा हूँ इस राज्य का और वो मेरे राज्य में रहते हैं, कैसे मेरे पास नहीं आया। फिर वो समझदार भी था तो फिर वो राजा जो है बोलते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम चलेंगे अगले दिन। और वो अगले दिन जो है 2-4 सैनिक को लेकर के अपने साथ में वो साधु महाराज की कुटीर में जाते हैं। और जब कुटीर में जाते हैं तो साधु महाराज जो है वो क्या कर रहे थे, वो गड्ढा खोद रहे होते हैं अपने ही आंगन में और आंगन के बाजू में एक घेरा है जहाँ पर घेरे के उस पार राजा खड़े रहते हैं बाहर और बाहर खड़े होकर के बोलते हैं कि जाओ अब जाके साधु को बोलो कि राजा महाराज आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे राय लेना चाहते हैं, उनकी परेशानी दूर करने के लिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। और फिर साधु महाराज फिर वही दोबारा हंस दिए और मुस्कुरा कर बोले, अच्छा उनको बाहर इंतजार करने बोलो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरी काम समाप्त होते ही मैं मिलूंगा। तो फिर सैनिक जाते हैं और राजा को बोलते हैं कि महाराज उन्होंने कहा है आपको इंतजार करने के लिए। और फिर राजा इंतजार कर रहे होते हैं बाहर और उसके बाद जो है साधु अपना गड्ढा खोद रहे होते हैं। उधर राजा जो है बाहर 10 कदम आगे 10 कदम पीछे आगे पीछे टहलते रहते हैं और इंतजार करते करते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब बहुत समय निकल गया फिर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है, क्यों ना मैं जाके देखूं कि साधु महाराज क्या काम कर रहे हैं। और जब भी थोड़ी दूर आगे जाके वो देखते हैं कि जो साधु है वो कुछ काम नहीं सिर्फ और सिर्फ गड्ढा खोद रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि हे साधु महाराज, ये आप कैसे किए, मैं कितनी समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप जो है गड्ढा खोद रहे हैं, आप तो कोई विशेष काम भी नहीं कर रहे हैं और आप मुझे इतनी समय से बाहर मुझे खड़ा कर दिया। तो साधु जो है वो फिर से मुस्कुराए और बोले कि महाराज कुछ नहीं बोल रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे, धीरे धीरे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। और फिर राजा को बहुत गुस्सा आया, अब उसकी गुस्से जो है 7वें आसमान पर थे, इतनी गुस्सा उसके अंदर भर गया था। अब जो है उसकी गुस्सा जो है बाहर हो गया है। अब वो पहले तो बहुत ही एकदम विनम्रतापूर्वक बात
बात कर रहे थे, लेकिन अब गुस्सा के मारे भड़क जाता है और कहते हैं कि हे साधु, क्या आपको पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ? मैं आप जिस कुटिया में रहते हो, इस कुटिया से, इस राज्य से आपको बाहर निकलवा सकता हूँ। आपने मुझे इतनी बार समय से मुझे खड़े कर दिए, क्या आपको मेरी समय की कीमत नहीं है? क्या मैं आपको फिजूल लगता हूँ? तो फिर साधु महाराज विनम्रता पूर्वक बोले कि महाराज, आप तो इस राज्य के राजा है, आप में तो धैर्य होना चाहिए। मैं वही तो देख रहा था, आपको इतना समय से तो मैं आपकी परीक्षा ही ले रहा, इतना समय से मैं आपकी परीक्षा ही तो ले रहा था। मैं वही तो देखने की कोशिश कर रहा था कि आप में कितनी धैर्य है, क्योंकि आप एक राजा है, इस राज्य की राजा। तो आप में बहुत जिम्मेदारी है, बहुत जिम्मेदारी है, बहुत दायित्व है। तो अगर आपके पास ये धैर्य नाम की वस्तु नहीं है, अगर आप में ये धैर्य नहीं है, तो फिर आप बड़े बड़े काम कैसे करेंगे? यही तो है जो मैं आपको देख रहा था। आपको तो फिर महाराज जो है वो फिर साधु की बात जो है समझ जाता है, क्योंकि हालांकि वो राजा है, तो वो समझदार राजा है, तो समझ जाता है और जाके उनके पैरों पर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि साधु महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर ऐसे करके साधु महाराज जो है उनको गले लगा लेते हैं और गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। तो धैर्य जो है बहुत बड़ी चीज़ मायने रखता है। छोटी से छोटी काम भी अगर हम शुरू करते हैं और उस काम के पीछे अगर हम धैर्य नहीं रखते, तो फिर वो काम सार्थक नहीं हो पाती। जैसे कि किसान किसी खेती में बीज को लगाते हैं और बीज को लगाने के बाद वो छोड़ देते हैं, उसे विश्वास होता है अपने ऊपर, उस बीज के ऊपर कि लगाया है तो पौधा वहाँ से होगा ही। किसान जाकर बार बार उसे खोद कर देखते नहीं है, बार बार उसे खरोदते नहीं, बार बार उसको देखते नहीं, बार बार उसको उचक कर नहीं देखते कि वो वहाँ से पौधा हुआ या नहीं, होगा या नहीं, अभी कितना बड़ा हुआ, नहीं देखते, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है कि पौधा उन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है कि जब बीज लगा है तो पौधा भी वहाँ से उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई काम हम शुरू करते हैं तो बहुत सारे जुनून, हिम्मत, पॉजिटिविटी, थॉट्स और धैर्य के साथ जुनून, ये सारे चीज़ जब हम डालते हैं और लास्ट में जब हम इंतज़ार करते हैं धैर्यपूर्वक, तो वो काम फिर सफल होने की गुंजाइश हमारे पास 100% होती है। थैंक फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से क्या जानने को मिला, आपको कैसा लगा ये वीडियो? थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।